ऑपरेशन मैनेजमेंट। स्लाइड्स आपको क्लियरली नजर आ रही हैं? ओके जी। प्रोडक्ट ऑपरेशन मैनेजमेंट बेसिकली क्या है? द पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजिंग दैट इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली ऑपरेशन के अंदर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे पास ऑपरेशन होता है। और ऑपरेशन मैनेजमेंट बेसिकली क्या है? वो डिजाइन, ऑपरेशन और इम्प्रूवमेंट करते हैं। आप इसके अंदर प्रोसेस के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के अंदर आपको क्या करेगा? हेल्प आउट करेगा। तो जो डेली के तमाम ऑपरेशंस हो रहे होते हैं तो सब आप लोग कहाँ पे देखते हैं? प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के। बेसिकली सप्लाई और डिमांड की 3 सिनेरियोज लाई करते हैं। अगर सप्लाई है ज्यादा है डिमांड से तो आपके पास जो है वो वेस्टफुल जो है वो कॉस्टली होगा, वो बहुत ज्यादा। सप्लाई कम है, डिमांड जो है वो ज्यादा है तो अपॉर्चुनिटी लेस है आपके पास। सप्लाई इक्वल टू डिमांड है तो ये आपके पास एक आइडियल सिचुएशन जो है वो लाई करे। ऑपरेशन बेसिकली क्या है? ओके फाइन। ऑपरेशन बेसिकली क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। ऑपरेशन जो है वो बेसिकली बेसिक फंक्शन है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में बेसिकली क्या है? आपके पास इनपुट है, आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है और आपके पास आउटपुट है। इनपुट में आपके पास लैंड आपका इनपुट है, आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन में हम कनेक्ट करते हैं चीजों को और आउटपुट में वो आपके पास जो है वो चीजें नजर आ रही हो। ठीक है। उसके बाद आपके पास बेसिकली ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है जिसमें आपके पास जो है वो फीडबैक भी नजर आ रहा होता है और कंट्रोल का प्रोसेस भी जो है वो नजर आ रहा है। वैल्यू एडेड बेसिकली क्या है? द एब्सेंस ऑफ ऑपरेशन फंक्शन इज टू ऐड वैल्यू ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। वैल्यू एडेड का मतलब क्या है कि जब आप चीजों को ट्रांसफॉर्म करें, इनपुट से आप आउटपुट में चेंज करें तो आपके पास जो है ये एसेंस है आपके पास में जिसमें आप जो है वो चीजों को बेसिकली क्या करेंगे कि आप उसमें वैल्यू ऐड करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर, ताकि वो इनपुट जो है वो कॉस्ट ऑफ इनपुट और जो प्राइस ऑफ आउटपुट है उसके दरमियान में जो है वो डिफरेंस लाया कर सके। फर्म जो है वो यूज करती है मनी को ताकि उससे जनरेट किया जा सके एक मनी वैल्यू ऐड करने के लिए। इसमें आपका R&D डिपार्टमेंट है, आप वर्कर्स को पे करते हैं, मटेरियल्स को पे करते हैं, जनरल एक्सपेंसेस को पे करते हैं और आप प्रॉफिट्स को पे करते हैं। इनपुट बेसिकली क्या है? मेटल शीट्स है, रॉ वेजिटेबल्स हैं, वाटर है, एनर्जी है, लेबल है। प्रोसेस जैसे क्या मेटल शीट्स है उनकी क्लीनिंग की, आउटपुट में आपके पास स्केन्ड वेजिटेबल जो है वो बन जाते हैं। तो इनपुट में मेटल शीट्स है, रॉ वेजिटेबल्स है, वाटर है, एनर्जी है, लेबर है और इसमें प्रोसेस में हम इसकी क्लीनिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं और उसमें पैकेजिंग जो है वो की जाती है। इसी तरह से हॉस्पिटल्स के अंदर आप देखें डॉक्टर है, नर्सेज हैं, मेडिकल सप्लाईज है, इक्विपमेंट्स है, उनको एग्जामिन किया जाता है, उनको देखा जाता है और उसके बाद आपके पास एक हेल्दी पेशेंट जो है वो लाया करता है। ऑपरेशंस के अंदर आप सबसे पहले गुड्स को प्रोड्यूसिंग है, फार्मिंग में बेसिकली पावर जनरेशन की जाती है, स्टोरेज के अंदर वेयर हाउस है, ट्रक्स हैं, मॉल सर्विसेज हैं, इसी तरह से एक्सचेंज में रिटेलिंग है, होलसेलिंग और बैंकिंग की जाती है। इसी तरह एंटरटेनमेंट में आपके पास फिल्म है, रेडियो है, टेलीविजन है और कम्युनिकेशन में न्यूज़पेपर है, रेडियो है और न्यू कॉस्ट जो है वो लाइक। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में फिजिकल में आपकी, लोकेशनल में आपकी ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, एक्सचेंज में आपकी रिटेलिंग आ जाती है, स्टोरेज में आपकी जो है वो वेयर हाउस आ जाएगा, फिजियोलॉजिकल में आपका हेल्थ केयर है, इंफॉर्मेशन में आपकी टेलीकम्युनिकेशन है और साइकोलॉजिकल में आपकी एंटरटेनमेंट जो है वो लाई करती है। ऑपरेशन जो है वो बेसिक फंक्शन है किसका? मार्केटिंग का, जो जनरेट करता है आपकी डिमांड कस्टमर्स की। ऑपरेशन जो है वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को क्रिएट करता है, फाइनेंसिंग को ऐड करने में आपको क्या करेगा? हेल्प आउट। ऑर्गेनाइजिंग जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेस करता है आपकी मार्केटिंग में, आपके ऑपरेशंस के ऊपर और आपके फाइनेंस के। सप्लाई चेन बेसिकली क्या है? सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज हैं जिसके अंदर आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। सप्लायर्स है, इसमें डायरेक्ट सप्लायर्स इन्वॉल्व होंगे, फिर प्रोड्यूसर आ जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएगा और आपके पास फाइनल कस्टमर जो है वो लाई करते। तो ऑपरेशन के 3 मेजर काम है कि ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है, आपकी कंपनी को कम्पीट करने में हेल्प आउट करेगा, आपकी जो नेशन की एबिलिटी है कि आप कम्पीट कर सके उसके अंदर आपको ये हेल्प आउट। ओएम हम स्टडी क्यों करते हैं? बेसिकली मेजर पोर्शन है, कॉस्टली पार्ट है ऑर्गेनाइजेशंस का और तमाम जो आपकी डेली ऑपरेशंस है उसको मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा ये क्या है? जरूरी। आपके पास बेसिकली टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इंटरमीडिएट है जिसमें जॉब शॉप है, मैस प्रोडक्शन है जिसमें कॉन्टिन्यूअस मैस प्रोडक्शन और कॉन्टिन्यूअस फ्लो प्रोडक्शन भी जो है वो लाई करता है। इसी तरह से देखिए, अगर आप इमरजेंसी रूम को भी देखेंगे, आप किसी
हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो हर चीज ऑपरेशन आपकी परफॉर्म हो रही होती है और उन ऑपरेशंस को जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑटोमोबाइल प्लांट है, उसमें भी देखिए रॉ मटेरियल है, मटेरियल बाय लेबर आ जाएगा, स्टेशन एक आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा और फिर फिनिश गुड में चेंज हो। तो मतलब यही कि तमाम ऑपरेशंस हैं जो स्टेप बाय स्टेप आपने कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को फॉलो करना है ताकि आप जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपका टारगेट है, उससे क्या कर लें आप अचीव। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज बेसिकली क्या है, गुड्स क्या होती है आपके पास टेंजिबल है और सर्विसेज आपके पास जो एक्ट ओरिएंटेड है वो आपके पास किसके अंदर लाई करती हैं, सर्विसेज के अंदर लाई। प्रोडक्ट्स जो है वो बेसिकली अगर आप बात करें तो ऑटोमेटिक असेंबली है, होम रिटेल्स है, कंप्यूटर रिपेयरिंग है, ये सब चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, गुड्स के अंदर। और आपकी सर्जरी, आपकी टीचिंग जो है वो लाई करती है आपकी सर्विसेज के अंदर लाई। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करें गुड्स और सर्विसेज के डिफरेंस की तो जो कस्टमर का कॉन्टेक्ट है वो गुड्स के अंदर लो है, सर्विसेज के अंदर हाई होता है। इनपुट से आउटपुट की बात करें तो वो गुड्स के अंदर हाई है, सर्विसेज के अंदर वो लो है। उसके अलावा लेबर का कंटेंट जो है वो यहाँ पर लो है गुड्स के अंदर, आपके पास सर्विसेज के अंदर हाई है। ऑटोमेशन आपके पास इजीली है गुड्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर डिफिकल्ट होती है। आपके पास जो आउटपुट है वो टेंजिबल है, जो सर्विसेज है उसके अंदर इंटेंजिबल है। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो उसको मेजर करना आसान है, गुड्स के अंदर इजी है, सर्विसेज के अंदर डिफिकल्ट है। अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट प्रॉब्लम करने की वो हाई है आपके पास, सर्विसेज के अंदर आपके पास लो है। उसके अलावा आपके पास इन्वेंट्री जो है वो गुड्स के अंदर ज्यादा लाई करती है, सर्विसेज के अंदर इन्वेंट्री नहीं होती। क्वालिटी एवेल्युएशन जो है वो गुड्स के अंदर आसान है और सर्विसेज के अंदर मुश्किल है। प्रोडक्शन की एक्टिविटी जो है वो गुड्स के अंदर ऑब्वियस है और सर्विसेज के अंदर इतनी ऑब्वियस नहीं। डिफरेंस को हम देखें, किसी का कोई सवाल है इसमें से तो मेरे से। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स गुड की क्या है। प्रोडक्शन और कंजम्पशन गुड्स की सेपरेट होती हैं, सर्विसेज की बेसिकली आपके पास जो है वो प्लेस आपके पास एट द सेम टाइम रिक्वायर्ड है। लोकेशन गुड्स की सेंट्रलाइज है जबकि सर्विसेज की जनरली डिस्पर्स्ड है। वो कॉस्ट ओरिएंटेड है आपके पास गुड, जबकि सर्विसेज आपकी रेवेन्यू ओरिएंटेड है। रीसेलिंग पॉसिबल है गुड्स के अंदर, सर्विस एक दफा दे दी, एक दफा जो पढ़ा दिया को आपके पास रीसेलिंग उसकी पॉसिबल नहीं है। पेशेंट को चेक करना है, कर लिया, अब ये नहीं हो सकता आप ये कहेंगे एक दफा गलत चेक कर लिया, अगली दफा दोबारा चेक करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। बिड की बात करें गुड्स में यूजुअली है एग्जिस्ट करती है, सर्विसेज में एग्जिस्ट नहीं कर। एक्टिविटी स्मूथ है गुड्स के अंदर और सर्विसेज के अंदर स्लोअर एक्टिविटी जो है वो लाइक है। जबकि गुड्स जो है वो इन्वेंटरेबल है, ट्रांसपोर्टेबल है, जबकि सर्विसेज जो है वो नॉन इन्वेंटरेबल है और नॉन ट्रांसपोर्टेबल जो है वो लाइक है। जॉब स्ट्रक्चर जो बेसिकली गुड्स का है वो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, सर्विसेज का आपके पास जो है वो लेस स्ट्रक्चर जो है वो लाइक करता है। वर्कर का जो स्किल लेवल है वो जनरली हाई होता है, जबकि जो सर्विसेज है उसमें आपके पास जो लेवल है वो लो लाइक। एम्प्लॉय को जो छोड़ने की पावर है वो आपके पास जो है वो हाई है गुड्स के अंदर, लेकिन सर्विसेज के अंदर जो है वो ये लाई नहीं। पेटेंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो आप इनोवेशन कर रहे हैं, जो चीज बना रहे हैं वो आपकी नोवल होनी चाहिए या यूजफुल होनी चाहिए। ठीक है, वो यूनिक हो, तो गुड्स आपकी यूनिक होनी चाहिए, लेकिन जो आपकी सर्विसेज है उसके अंदर इतनी यूनिक जो है वो लाए नहीं कर। क्लियर। मैनेजिंग सर्विसेज इज चैलेंजिंग, जॉब इन सर्विसेज आर ऑफन लेस स्ट्रक्चर्ड है एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग। कस्टमर कॉन्टेक्ट जो है जनरली मच हायर है, सर्विसेज के अंदर वर्कर्स के लेवल जो है वो लो होता है। सर्विसेज एड न्यू वर्कर्स इन लो स्किल एंट्री लेवल पोजीशन, एम्प्लॉय टर्नओवर हाई होता है सर्विसेज में, जो लो स्किल्स जॉब्स है उसके अंदर इनपुट वेरिएबिलिटी जो है वो हाई होती है इन मेनी सर्विसेज एनवायरनमेंट। सर्विसेज जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो एडवर्सली अफेक्ट करती है आपके मैनेजमेंट के कंट्रोल के। जो जॉब की कैटेगरीज है उसमें आपकी सर्विसेज में जॉब है, म्युनिसिपल है, ट्रेड सर्विसेज है, फाइनेंशियल है, मेडिकल और पर्सनल सर्विसेज लाइक। इसके अलावा बिजनेस सर्विसेज भी है, एजुकेशन भी है, फूड भी है, यूटिलिटीज भी है, लीगल भी है और रिपेयर भी जो है वो लाइक करे। दो ग्रुप्स हैं, कोर सर्विसेज है और उसके अलावा वैल्यू एडेड सर्विसेज है। कोर सर्विसेज बेसिक थिंग है जो कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट्स को जो परचेज करके जो है वो गेन करता है। कोर सर्विसेज की परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है, ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है। क्वालिटी को देखेंगे,
आपकी स्पीडीली प्रोडक्ट को देखते हैं और उसके अलावा आपकी प्राइस और कॉस्ट रिडक्शन को भी आप देखते हैं। वैल्यू एडेड सर्विसेज जो है वो डिफरेंशिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन को कंपैटिटर से और उसके साथ रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के अंदर हेल्प आउट करता है एक कस्टमर के लिए पॉजिटिव वे के। अच्छा जी, वैल्यू एडेड सर्विसेज में आप डिफरेंशिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कंपैटिटर के साथ और आप इसमें रिलेशनशिप को बिल्डअप करते हैं कि आप फर्म जो है एक पॉजिटिव वे के अंदर रिलेशनशिप को क्या कर सकता है, बिल्डअप कर। वैल्यू एडेड सर्विसेज में आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी सेल्स सपोर्ट, आपकी फील्ड सपोर्ट, ये सब आपकी वैल्यू एडेड सर्विसेज कैटेगरी जो है वो लाई करती है। प्रोसेस मैनेजमेंट में आपकी 3 है, अपर मैनेजमेंट प्रोसेस है, ऑपरेशनल प्रोसेस है और सपोर्टिंग प्रोसेस जो है वो लाई करता है। जो अपर मैनेजमेंट प्रोसेस है वो गवर्न करता है आपकी तमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को। ऑपरेशनल प्रोसेस आपके पास वैल्यू स्ट्रीम है और सपोर्टिंग प्रोसेस जो है वो बेसिकली सपोर्ट करता है आपके कोर प्रोसेस। वेरिएशन ऑफ गुड्स जो है, वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपके पास लाई करती है। ज्यादा वेरिएशन है गुड्स के अंदर तो आपकी प्रोडक्ट के अंदर भी इसी तरह से जो है वो प्रोसेस के लिहाज से वेरिएशन लाई करती है। स्ट्रक्चर वेरिएशन जो है वो प्रेडिक्टेबल है और कैपेसिटी प्लानिंग के लिए जरूरी है। लेटरल वेरिएशन जो है वो तमाम प्रोसेस के अंदर लाई करती है और मैनेजर जो है वो इसके साथ इन्फ्लुएंस नहीं करता। वेरिएशन जो है जिसके अंदर आइडेंटिफिकेबल सोर्सेज जो है वो लाई करेंगे और इसको रिड्यूस किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है। इसे हम असाइनेबल वेरिएशन जो है वो कहते हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट का स्कोप बेसिकली अगर हम बात करें तो आपकी फोरकास्टिंग है, आपकी कैपेसिटी प्लानिंग है, आपकी शेड्यूलिंग है, आपकी इन्वेंटरी की मैनेजमेंट है, आपकी क्वालिटी की इंश्योरेंस है, आपकी एम्प्लॉय की मोटिवेशन है और आपने प्रोडक्ट जो है वो कहाँ लोकेट करना है, फैसिलिटेट करना है, वो जो है वो आपके पास लाई करता है। ऑपरेशन मैनेजर का रोल बेसिकली क्या है, डायरेक्टली प्रोड्यूस करने को, गुड्स एंड सर्विसेज को उसके अंदर हेल्प आउट करेगा। उसके अलावा जो आपके पास सिस्टम डिजाइन डिसीजंस है, सिस्टम ऑपरेशन डिसीजन जो है वो उसके अंदर भी आपको ये क्या करेगा, हेल्प आउट। आपके सिस्टम डिजाइन डिसीजन में आपकी कैपेसिटी, आपकी फैसिलिटी लोकेशन, आपकी फैसिलिटी लेआउट, आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विस की प्लानिंग, आपकी टेक्नोलॉजी की प्लानिंग, आपकी प्रोसेस की प्लानिंग और एक्विजिशन एंड प्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट जो है वो लाई करती है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन बेसिकली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज है और ये आपके पैरामीटर जो है उसको डिटरमिन करने के अंदर आपको क्या करेगा, हेल्प आउट। सिस्टम ऑपरेशन डिसीजन बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ जो आपके पर्सनल है, मतलब आपके एम्प्लॉइज है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंट्रोल लाई करती है, शेड्यूलिंग है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और आपके पास क्वालिटी इंश्योरेंस भी जो है वो लाई करे। जो डिक्लाइन है मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो आपकी प्रोडक्टिविटी है, इंक्रीज करना प्रोडक्टिविटी को जो कंपनीज अलाउ करती हैं ताकि वो आउटपुट को मेंटेन कर सके। आउटसोर्सिंग में वर्क हैज बीन आउटसोर्स टू मोर प्रोडक्टिव कंपनीज के अंदर। और स्टैटिस्टिकल आर्टिक्राफ्ट में मैन्युफैक्चरर जो है वो यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को और टेम्पररी लेबर को which no longer show up in the statistic as manufacturing employment के तौर पे, जिसको हम शो नहीं कर। ऑपरेशन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में भी कब रिसोर्सेज चाहिए, कहाँ लोकेट करना है, कैसे प्रोडक्ट और सर्विस को डिजाइन करना है और कौन काम करेगा, ये सब चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। मॉडल्स हैं, आपकी क्वांटिटी अप्रोच है, आपकी एनालिसिस ऑफ ट्रेड ऑफ्स है, आपका सिस्टम अप्रोच है और आपकी प्रायोरिटीज को भी यहाँ पर डेवलप किया जाता है। मॉडल्स बेसिकली क्या है, रियल फिनोमेना के अंदर इसको आप यूज करते हैं और आपकी अटेंशन फोकस जो है वो लाई करती है। फिजिकल मॉडल्स लुक लाइक देयर रियल लाइफ है, स्कीमेटिक मॉडल्स जो है वो काउंटर पार्ट्स है और मैथमेटिकल मॉडल्स जो है वो रियल लाइफ के अंदर आप उसको नहीं देखते। मॉडल्स जो है बेसिकली मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, इजियर टू यूज है, क्वांटिफाई करने में हेल्प आउट करते हैं, सिस्टमैटिक अप्रोच है, अंडरस्टैंड ऑफ द प्रॉब्लम उसके अंदर हेल्प आउट करेगा, एनालाइज करने के अंदर हेल्प आउट करेगा, मैनेजर को ऑब्जेक्टिव्स के अचीव करने में हेल्प आउट करेगा और यूजर को बेयर करने के अंदर भी आपको हेल्प आउट। अब हम आगे की तरफ आते हैं। मॉडल लिमिटेशंस बेसिकली क्या है, ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली एट द एक्सपेंस ऑफ आपकी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है। मॉडल जो है वो उसको एक करेक्टली आप अप्लाई नहीं करते हैं, रिस्क ऑफ वाइड स्प्रेड जो है वो लाई करता है और
अनइन्फॉर्म्ड यूजर के पास भी जो है वो इसको आपके पास लाई कर। क्वांटिटेटिव अप्रोच जो है वो बेसिकली इसमें आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग है, आपकी क्विंग टेक्निक है, आपकी फोरकास्टिंग टेक्निक है, आपके इन्वेंट्री मॉडल्स हैं, आपके प्रोजेक्ट मॉडल्स हैं, आपके स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हैं और आपकी सिमुलेशन और डिसीजन एनालिसिस जो है वो लाई करता है। परफॉर्मेंस मैट्रिसेस के अंदर बेसिकली जो है वो आपकी प्रॉफिट है, आपकी कॉस्ट है, आपकी प्रोडक्टिविटी है, उसको देखा जाता है। और ये बेसिकली आपकी इन्वेंट्री जो है उसके कस्टमर्स के जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में जो है वो आपको क्या करेगा, एनालिसिस जो है वो उसके अंदर आपको हेल्प आउट। इस तरह से आपके पास दूसरा जो है वो रिकग्नाइज कर सकते हैं, प्रायोरिटीज को बिल्ड अप कर सकते हैं। और ये बेसिकली जो है वो मैनेजर फोकस करता है इन तमाम एफर्ट्स को ताकि वो इन गुड्स को क्या कर सके, पूरा कर सके। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें तो जो प्रोडक्शन है उसके अंदर आपने बेसिकली फोरकास्टिंग ही करनी है, तो हम इसको मैथमेटिकल तरीके से भी फोरकास्टिंग कर सकते हैं और आपके पास जो स्टेटिस्टिकल फिनोमेनाज हैं उनको भी यूज करके जो है वो आप कर। पेरेटो फिनोमेना बेसिकली हाई परसेंटेज अक्रंस को आप इसको यूज करते हैं। 80-20 का रूल है, 80% ऑफ द प्रॉब्लम आर कॉस्ड बाय एंड 20% ऑफ द एक्टिविटीज जो है वो कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो बेसिकली लाई करती है। उसके बाद सिस्टम है, बेसिकली सेट ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स है, जिसमें आपके मार्केटिंग का सब सिस्टम है, आपके ऑपरेशंस का सब सिस्टम है, आपका फाइनेंस का सब सिस्टम जो है वो लाई करता है। सिस्टम अप्रोच बेसिकली एम्फसाइज करता है आपकी तमाम इंटर रिलेशनशिप जो सब सिस्टम्स के दरमियान में है, आपकी तमाम थीम्स के अंदर, और जो आपके आउटपुट और ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको अचीव करने के अंदर हेल्प आउट करे। बेसिकली डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन जो है वो लेबर इंटेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें आपको हाईली स्किल्ड पीपल लाई करते हैं, आपको फ्लेक्सिबल इक्विपमेंट्स लाई करती हैं और आपकी जो लो वैल्यू ऑफ इन आउटपुट जो है वो भी यहाँ पर लाई करती है। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट प्राइस टैग्स जो है वो भी लाई करते हैं और ये आपकी प्रोसेस सिलेक्शन के अंदर और जॉब डिजाइन के अंदर भी जो है ये प्रोसेस लाई करता है। एथिकल इश्यूज जो ऑपरेशंस के अंदर बेसिकली हैं वो आपके पास आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपकी वर्कर की सेफ्टी है, आपकी प्रोडक्ट की सेफ्टी है, आपकी क्वालिटी है, आपका एनवायरनमेंट है, आपकी कम्युनिटी है, आपकी हायरिंग फायरिंग है और ये आपकी वर्कर राइट्स जो है वो लाइक। हिस्ट्री अगर बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट हुई, फिर उसके बाद जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के बाद जो है वो आपके पास जो है वो डिसीजन मॉडल्स आए, फिर उसके बाद जापानीज मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी आई, फिर ग्लोबलाइजेशन है और इंटरनेट रेवोल्यूशन भी जो है वो लाई करता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेसिकली क्राफ्ट की प्रोडक्शन है। उसके बाद इंग्लैंड में आपके पास 1970s के अंदर लाई करती है, फिर आपकी डिवीजन ऑफ लेबर है एडम स्मिथ की, फिर उसके बाद 1780s के अंदर स्टीम इंजन लाई करेंगे और उसके बाद मैनेजमेंट की प्रोडक्शन जो है वो लाई कर। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आपने बेटा मैनेजमेंट में भी पढ़ी होगी, ये वही चीज है कि आप इसके अंदर वन बेस्ट वे की बात करते हैं कि आपके पास मुख्तलिफ एक्टिविटीज लाई करती हैं और आप उन एक्टिविटीज को जो है वो परफॉर्म करते हैं ताकि आप आउटपुट को क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके। इसके बाद आपके पास जो है वो गिलबर्ट है, फादर ऑफ मोशन स्टडीज है, हेनरी गैंट है जिसने गैंट चार्ट को डेवलप किया, उसके अलावा टेलर के आइडियाज जो है वो लाई करते हैं, उसके अलावा आपके पास हेनरी फोर्ट है और उसके अलावा जो है वो आपके पास जो है वो गिलबर्ट है, एल्टन मेयो है, उसके अलावा मोजले है, उसके अलावा हर्सबर्ग की थ्योरी है, उसके अलावा विलियम ऑची की थ्योरी भी जो है वो लाई कर। डिसीजन मेकिंग के मॉडल्स जो मैनेजमेंट साइंसेस में यूज हुए इसमें हैरिस का आ गया, उसके अलावा शिवर्ट का है, टाइपेट का 1935 के अंदर, और उसके बाद जेंस्की का लीनियर प्रोग्रामिंग का 1947 के अंदर लाई कर। फिर आपने जो जापानीज मैन्युफैक्चरिंग है उसका बेसिकली क्वालिटी रेवोल्यूशन है और इसमें आप जस्ट इन टाइम की प्रोडक्शन के फिनोमेना को क्या करते हैं, यूज कर। आज की क्या चैलेंजेस हैं, आप चीजों को मैस कस्टमाइज कर रहे हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की है, आप चीजों को आउटसोर्स कर रहे हैं, आपके पास एजाइलिटी है, बहुत ज्यादा ई बिजनेस है, टेक्नोलॉजी को आप मैनेज करते हैं, चीजें ग्लोबलाइज हो रही हैं और एथिकल बिहेवियर भी जो है वो आपके पास लाई करता है। आपने बेसिकली न्यू कॉन्सेप्ट और ट्रेड्स के अंदर आपके पास जो है वो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाई कर रही है आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज की, तो आपके पास चेंज हो रहा है कॉन्स्टेंटली, आपने उन चीजों को क्या करना है,
यूनिकली तौर पे उन्हें क्या करना है, डिजाइन करना है। मैनेजमेंट जो है वो सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है और एप्लीकेशंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है और एप्लीकेशंस ऑफ सिस्टम अप्रोच को यूज करते हैं और एंड यूजर तक आपके पास ये चीजें पहुंच जाती है। सो अगर ब्रीफली बात करें तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या हुआ कि जो आपकी डेली की तमाम एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन की हो रही हैं उन सबको आपके तमाम ऑपरेशंस को कहाँ पे किया जा रहा है, इधर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर, और आप उनको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली तौर पे मैनेज करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल को और अपने टारगेट को क्या कर ले,